चलिए बच्चों, तो हम लोग सम्मिश्र संख्या को बेहतर तरीका से, बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। कुछ तथ्यों को जाने थे। क्या होता है कि चार लगातार पावर जो होगा उनका जो सम करेंगे उनका सम होगा 0 होगा। आयोटा का जो पावर है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो उसका आंसर 1 हो रहा था। अब समझते हैं, कुछ तुलनात्मक बात भी आता है कि रियल को हमको रियल पार्ट से ही तुलनात्मक करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ही तुलना करेंगे। तो उन चीजों को समझते हैं, यानी सम्मिश्र संख्याओं के जोड़ को समझते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का जोड़, सम्मिश्र संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा Z1 है, इसका मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a प्लस आयोटा b, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 c प्लस आयोटा d। कोई दिक्कत? अब इन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ना है, एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जोड़ते हैं, देखते हैं वैसा क्या होता है। जब जोड़ेंगे यानी Z1 प्लस Z2, हम जब जोड़ते हैं तो रियल को रियल पार्ट से जोड़ते हैं, रियल को रियल पार्ट से जोड़ेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, Z1 का रियल पार्ट आप ही बताइए क्या होगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 A और रियल पार्ट ऑफ Z2 बताइए क्या होगा। तो हमारा रियल पार्ट C है Z2 का। इमेजिनरी किसका? Z1 का क्या होगा बताइए, B, और इमेजिनरी Z2 का क्या होगा हमारा D होगा। तो रियल को रियल से जोड़िए, इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़िए और फंडा खत्म। रियल हमारा है A और यहाँ है C, तो A प्लस C। इमेजिनरी में आयोटा को माना जोड़ेंगे B और D को, तो B प्लस D। बस कोई दिक्कत नहीं, ना नहीं कि रियल को रियल पार्ट से जोड़ेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ने का हम लोग प्रयास किए। और जब कंपैरिजन भी होता है, जब तुलना भी होगा, अगर सपोजिंग आपको बोल देगा कि Z1 का जो है A प्लस आयोटा B, इसका तुलना कीजिए Z2 से जिसका मान है C प्लस आयोटा D, और तुलनात्मक मान बराबर होगा Z1 बराबर Z2 तब होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तब होंगे यदि उसके रियल पार्ट बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। बहुत बढ़िया सर, यानी कि रियल में A प्लस आयोटा B और ये क्या है C प्लस आयोटा D, इसका रियल पार्ट क्या है A, उसके रियल पार्ट से बराबर होना चाहिए C से, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो सकता है। इफ द रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 आर इक्वल, इन दैट सिचुएशन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल। चलिए, और इमेजिनरी पार्ट क्या है B और इसका इमेजिनरी पार्ट D, तब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। बहुत बढ़िया। तो इसी योग पर कुछ नियम, संबरक नियम पढ़ लेते हैं, साहचर नियम पढ़ लेते हैं, कर्म विनिमय नियम पढ़ लेते हैं, तस्मक नियम पढ़ लेते हैं। इन चीजों को आप लोग जानते भी होंगे पहले भी, लेकिन इस पर अप्लाई करके तो मान के चलिए अगर संबरक नियम पढ़ लेते हैं। संबरक नियम यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग क्या होगा, एक सम्मिश्र संख्या ही होगा। दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर रिजल्ट भी क्या होगा, सम्मिश्र संख्या आएगा। दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़े तो रिजल्ट भी क्या आ गया, सम्मिश्र संख्या होगा। यानी रियल में अगर इमेजिनरी पार्ट को जोड़ रहे हैं तो हमेशा इमेजिनरी ही बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, दो सम्मिश्र संख्या का योग क्या कहलाएगा, योग एक सम्मिश्र संख्या होता है, एक सम्मिश्र संख्या होता है। अभी आप देखिए उदाहरण के थ्रू, दो को हम जोड़े, दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, इनको हम लोग जोड़े तो आंसर क्या आ गया, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। और जब भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मिले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन होता है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने से आंसर यानी कि रिजल्ट विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई टेंशन नहीं, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और उसी नियम को हम लोग संबरक नियम कहते हैं। इस नियम को कौन सा नियम बोलेंगे, संबरक नियम बोलेंगे। साहचर नियम, साहचर नियम क्या बोलेंगे, साहचर नियम। साहचर नियम में क्या है, अगर Z साहचर नियम, तीसरा कर्म विनिमय, कर्म विनिमय का मतलब
क्रम को ही उल्टा कर दीजिए। अगर मान लीजिए Z1 Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन तीनों के लिए देखिए साहचर्य नियम क्या है कि तीनों को अगर जोड़ते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी यदि Z1 में Z2 प्लस Z3 को जो जोड़ेंगे वही रिजल्ट होगा Z1 प्लस Z2 में अगर अकेले Z3 को जोड़ेंगे। तो बताइए दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिंपल सेम आंसर रहेगा। सपोजिंग मान के चलिए अगर Z1 अगर आप मान लेते हैं A प्लस आई उठा बी, देख लेते हैं, और Z2 मान लेते हैं B C प्लस आई उठा डी, और Z3 मान लेते हैं E प्लस आई उठा F, कोई दिक्कत? तो बताइए Z1 ये है हमारा, इनमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए Z2 प्लस Z3 को, तो रियल को रियल पार्ट से जोड़िएगा तो C प्लस C होगा। Z1 जैसे रहेगा वैसे रहने दीजिए, A प्लस आई उठा बी तो A प्लस आई उठा बी, इनमें इन दोनों को जोड़ना है। अभी लेफ्ट हैंड हम ले रहे हैं, उसको हम लोग पहले प्रूफ करते हैं। पहले Z2 प्लस Z3 को जोड़िए, Z2 हमारा क्या है C, और जुटेगा कब? जब संबंध एक होगा, जाति एक होंगे तभी विवाह होगा। यानी रियल का रियल से, इमेजिनरी का इमेजिनरी से करवाते हैं। रियल को रियल के साथ जोड़िए, सी को ई के साथ जोड़िए, सी को ई के साथ जोड़ लीजिए, तो जोड़ लिए सर सी को ई के साथ, और इमेजिनरी कॉमन, और डी को एफ के साथ, डी को एफ के साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब इनके साथ जोड़ते हैं, अब इनके साथ जोड़ते हैं, तो देख लेते हैं, जोड़िए। तब जोड़िएगा तो इसमें भी रियल ये है, रियल ये, रियल तो A प्लस C प्लस ई, इधर आयोटा बी या बी कॉमन आ जाएगा तो B प्लस D प्लस एफ आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? ये जो हमारा आया है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है, अगर आप राइट हैंड साइड को भी देखिएगा तो सेम आंसर आएगा यही, क्योंकि Z1 प्लस Z2 को जोड़िएगा तो A प्लस C आ रहा है, और प्लस आयोटा कॉमन B प्लस D, अगर फिर लास्ट में F को जोड़ लीजिएगा तो आयोटा कॉमन B प्लस D प्लस F होगा। तो इस नियम को हम लोग साहचर्य नियम कहते हैं। कौन सा नियम? साहचर्य नियम। तीन चलिए कहीं 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 ऊपर में लिखते हैं हम लोग तीन, चलिए थोड़ा सा तीन हम लोग लिखते हैं ऊपर में। तीसरा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, विनिमय का मतलब एक्सचेंज होता है, विनिमय नियम, और क्रम का मतलब हो गया आपको कि सिलसिलेवार तरीका से। अगर उसके क्रम को उल्टा कर देते हैं, अगर कोई Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप प्लस Z2 को जोड़िएगा वही रिजल्ट आएगा यदि Z2 में Z1 को जोड़ेंगे। यही तो हुआ, क्रम को उल्टा कर दिया हम। खाली Z1 था, Z2 के साथ जोड़ रहे थे तो इसको उल्टा दिए, तो Z2 के Z1 के साथ भी जोड़ेंगे तो रिजल्ट में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। अगर बताइए तत्समक, यानी कि जिसको शून्य कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहेंगे, अगर जीरो में, तत्समक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको समझिए अपने तरीका से। अगर जीरो में कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जीरो में अगर इमेजिनरी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? इमेजिनरी ही होगा। जीरो में अगर इमेजिनरी को जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा? इमेजिनरी ही होगा। जीरो को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी नियम को हम तत्समक नियम कहते हैं। क्या, कौन सा नियम कहते हैं? तत्समक नियम कहते हैं। तो बच्चों जो हमने आपको पढ़ाने का प्रयास किया, संबरक नियम, साहचर्य नियम या क्रम विनिमय नियम, वो भली बातें आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल से चलेंगे सिंपल एक्सरसाइज की तरफ। तो तत्काल वीडियो को पॉज कीजिए और उतारिए इन सभी तथ्यों को। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल को लेकर, जो अभी तक हम लोग थ्योरी दिए, जो हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर को लेके, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो आप सवाल को देखते हैं कि जो हम इंट्रोडक्शन दिए हैं, क्या उन परिचय से हमारा सवाल बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, जज करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। तो चलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बराबर किए हैं, जो हमारा उदाहरण नंबर 1 का एनसीईआरटी का। पहले हम एनसीईआरटी को हल करते हैं, फिर केसी सिन्हा की तरफ बढ़ेंगे, इसको फटाफट खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग केसी सिन्हा और डिफरेंट प्रतियोगिता परीक्षा है उनके एग्जाम को लेकर भी हम लोग वीडियो बनाने का काम करेंगे।
तो चलिए अभी जो हम स्टार्ट करे हैं, एग्जाम्पल जो लिए हैं ये एनसीईआरटी का है, उदाहरण नंबर 1 है। इसमें देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि यदि 4x प्लस आयोटा बराबर 3 प्लस आयोटा माइनस 6, जहाँ x और y क्या है, रियल नंबर है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। दो कम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b के रूप में, देखिए a प्लस आयोटा b के रूप में, इधर भी a प्लस आयोटा b के रूप में दो कम्प्लेक्स नंबर, ये Z1 है और ये Z2 है, ये कब बराबर होंगे बताइए। अभी जो हम कंसेप्ट पढ़ा है कि टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, कब, जब दोनों का रियल पार्ट बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाए। इफ द टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इन द सिचुएशन के रियल पार्ट विल इक्वल टू द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी विल इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट, बस खत्म। तभी तो दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे। कब होंगे, जब रियल पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए, उस सिचुएशन में दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे। तो चलिए अब इसका जो रियल पार्ट है हमारा पहले लिख लेते हैं। इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, यानी कि वास्तविक अंश को वास्तविक अंश से तुलना करने पर, वास्तविक अंश को वास्तविक अंश से तुलना करने पर, वास्तविक अंश से तुलना कीजिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट से अंश से तुलना करने पर, ये सब लिखने का कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तुलना कर रहे हैं। इसका रियल पार्ट है 4x, बहुत बढ़िया, और उसका रियल पार्ट क्या है, 3 है। तो x का मान बताइए क्या हो गया, 3/4 हो गया, x हल हो गया, x हल हो गया, हलवा बन गया, कहाँ दिक्कत है। जा रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कीजिए और आंसर पाइए। इमेजिनरी हमारा क्या, इमेजिनरी आयोटा नहीं है, हमें आयोटा का जो गुणांक है दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा है। अब यहाँ लिखिएगा इमेजिनरी को तुलना करने पर, या इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से तुलना करने पर, चलिए तुलना करें, इमेजिनरी पार्ट की तुलना कर रहे हैं। इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, 3x माइनस वाई, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा, -6 चिन्ह के साथ लिखिए, कंजूसी नहीं करना है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। हमेशा जिस संख्या के पीछे जो चिन्ह है उस चिन्हों के साथ, प्लस के साथ है तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन माइनस के साथ है तो माइनस को लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो 3x और x का मान हमारा आ चुका है कितना जी, 3/4, तो y -6, बहुत बढ़िया, -y उधर, -6 इधर, 3×9/4, ये +6 हो गया, इधर आया -6, उधर गया तो +y हो गया। -6 जब इधर आया तो +6, अब -y उधर गया तो +y। अब बताइए एलसीएम नहीं, एलसीएम 4 6 जा 4 6 24, 24 9 33/6, तो y का मान कितना आ गया, 33/6। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारा जो पहला उदाहरण था वो हमारा बहुत आसान तरीके से, आसान भाषा में, जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था उनको देखिए और सारा उदाहरण आपको बन जाएगा। चलिए उतारिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा। चलिए, तो यानी कि हम देख लिए कि जो कुछ देखे थे, योग देखे थे दो सम्मिश्र संख्या का, तो घटो भी, जो सम्मिश्र संख्या का घटो भी देख सकते हैं। इसमें कोई भारी चीज नहीं है, कोई तूफान वाला चीज तो है नहीं। तो सम्मिश्र संख्याओं का घटो भी दे सकते हैं, तो मिश्र संख्या का घटो भी देख सकते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, जो घटो है उसको भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक है Z1 हमारा क्या था जी, a + i/b। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर क्या मान लिए थे, c + i/d। इन दोनों को घटाने में क्या दिक्कत है, Z1 - Z2, तो यानी a + i/b को घटा रहे हैं हम किससे, c + i/d से, तो घटा दीजिए, a में से c घटेगा रियल में से, और इमेजिनरी क्या है +i/b में से d घटेगा। तो बताइए कहाँ परेशानी है आपको, कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर में जब जोड़ते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को रियल पार्ट से, और घटाएंगे भी तो रियल पार्ट से, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से घटाते हैं। इसी पर वही संभरक नियम, साचर नियम, क्रम विनिमय नियम, इस प्रकार से पढ़ते हैं। सेम चीज है जो हम पढ़े थे एडिशन में। अब गुणन करेंगे, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। दो सम्मिश्र संख्याओं का
सम्मिश्र संख्याओं का जब गुणनफल भी निकालेंगे तो वही बात है, गुणनफल भी देख लेते हैं। यही कम्प्लेक्स नंबर हमारा Z1 A प्लस आयोटा B, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है हमारा Z2 C प्लस आयोटा D। बताइए कोई दिक्कत है? इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये सब तो बच्चा, ये हम जब कंसेप्ट बता दिए तो उम्मीद नहीं करते हैं कि आप लोग से ये गलती होगा। A प्लस आयोटा B को मल्टीप्लाई करते हैं C प्लस आयोटा D से। बहुत बढ़िया। पहले देख लीजिए, A को C से गुना कीजिएगा तो ये C, फिर A को इससे कीजिएगा तो A आयोटा D। बहुत बढ़िया। इससे कीजिएगा तो B आयोटा C, इससे कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर B गुना D तो BD हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। AC तो AC अपने जगह पर। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता था जी? आयोटा स्क्वायर का मान बोलिए 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 -1। क्या होता था? -1। आयोटा क्यूब बोलिए तो माइनस आयोटा। देखिए 1 से लेकर कम से कम 5 तक रख लीजिए। आयोटा तो रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 1, आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 4 गुना आयोटा। इस प्रकार से 4 तक रख लीजिएगा, उसके बाद तोड़ना आप जानते हैं। चलिए AC आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस BD, क्या हो जाएगा? -BD। ये तो हो गया रियल पार्ट आपको। अभी आयोटा आयोटा कॉमन हो गया, यानी AD प्लस BC। बताइए गुना किए तो हमारा ये रिजल्ट आया। यानी इसमें बताइए रियल पार्ट क्या है, जल्दी बताइए फटाफट बताइए। रियल पार्ट, रियल Z1 इंटू Z2 क्या है? AC माइनस BD। उसके बाद बताइए इमेजनरी Z1 इंटू Z2 क्या है? तो AD प्लस BC। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर भागफल भी हम देख सकते हैं, दो सम्मिश्र संख्याओं का, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल, दो मिश्र संख्याओं का भागफल को भी हम लोग देख सकते हैं। Z1 बटे Z2। Z1 पता है A प्लस आयोटा B, और Z2 पता है C प्लस आयोटा G। अगर आप हर का परिमेयकरण कर सके तो हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, यानी C माइनस आयोटा D और C प्लस आयोटा, सॉरी C माइनस आयोटा D से ऊपर और नीचा दोनों तरफ आप गुना कर लीजिए, हर का परिमेयकरण हो गया। A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई होगा ऊपर में C माइनस आयोटा D से, और नीचा में बनेगा A प्लस B इंटू A माइनस B, और A प्लस B इंटू A माइनस B होता है A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई होगा C माइनस आयोटा D से, और C स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का मान -1 और माइनस माइनस प्लस और D स्क्वायर तो D स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई आप आसान भाषा में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो कर लीजिए। चलिए A गुना C तो AC फटाफट बताइए। A गुना तो A आयोटा D, A आयोटा D, AD आयोटा AD। उसके बाद B से गुना कीजिए तो आयोटा BC माइनस प्लस माइनस, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर B गुना D BD। और नीचा में क्या है? नीचा में है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही आयोटा स्क्वायर पे आते हैं, फिर खिधारा बार बार ही पकड़ेगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 और माइनस माइनस +1 और गुना BD तो प्लस BD, यानी हो गया सीधे हम यहाँ आते प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। AC ये हो गया प्लस BD, ये तो हमारा हो गया रियल पार्ट। क्या हो गया? रियल पार्ट। इमेजिनरी तो आसान है, प्लस ले लीजिए कॉमन, और प्लस के साथ BC है तो BC ले लीजिए, और माइनस के साथ AD है तो माइनस AD लीजिए। बताइए कितना सरल प्रकार से हम लोग हल कर रहे हैं। अब रियल पार्ट भी इससे विभाज्य है, इमेजिनरी पार्ट भी इससे विभाज्य है, तो चलिए सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कर लीजिए भैया। AC प्लस BD बटे क्या हो गया? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इधर आयोटा BC माइनस AD बटे हो गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। कभी भी इमेजिनरी पार्ट बोलेगा तो उसमें आयोटा शामिल नहीं होगा, आयोटा का जो गुणज होगा वो शामिल होगा। तो रियल पार्ट जल्दी जल्दी बताइए। तो रियल पार्ट किसका? Z1 भागा Z2 का रियल पार्ट बताइए। तो ये हमारा है रियल पार्ट, यानी AC प्लस BD बटे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट बताइए हो, तो इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू Z2 का इमेजिनरी पार्ट होगा BC माइनस AD बटे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। खंड तक समझ में आ गया?
तो इस प्रकार से हम देखें कि दो सम्मिश्र संख्याओं को कैसे जोड़े, कैसे घटाए, कैसे गुना किए और कैसे भाग दिए। इन तरीकों से हमें पता चला कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकाल सकते हैं। सवाल में पूछ देता है कि सवाल समीकरण आपको दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, आज जब हल करने के बाद उसके बाद बोलेगा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखिए, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सारा कंसेप्ट को उतारने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए तो अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा कुछ उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। जैसे मान के चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लीजिए, सपोजिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लीजिए क्या लीजिएगा जी, 8 आयोटा ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं, और 1/5 आयोटा ले लेते हैं। कोई दिक्कत को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए। के रूप में लिखिए। किस संख्या के रूप में बोल रहे हैं, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो कैसे लिखिएगा, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 गुना 1/5, तो कोई दिक्कत नहीं। आयोटा गुना आयोटा तो भैया हो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना जानते हैं हम लोग, -1 होता है। तो कितना हो जाएगा, -8/5। इसमें बताइए अब आयोटा रहा कहीं, कहीं आयोटा दिख ही नहीं रहा है, यानी सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी तो है ही नहीं। जब इमेजिनरी नहीं रहता है तो प्योरली रियल इसको बोला जाता है। क्या बोलेंगे, सबसे पहले बात ये प्योरली रियल है। क्या है, प्योरली शुद्धतम वास्तविक अंश है, प्योरली रियल पार्ट, पहला बात। दूसरा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप क्या है जी, a + आयोटा b के रूप का होता है सर कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, तो रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट क्या आया है, -8/5। इमेजिनरी है कुछ भी नहीं है, तो इमेजिनरी की जगह b की जगह क्या है, 0 है। इस रूप में लिख दीजिए, खत्म, खत्म। क्या हुआ, खत्म। अगर सपोजिंग कोई दूसरा सवाल देते कि 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए, को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखिए। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए, और रूप में लिखिए। नहीं लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि इसका रूप क्या होता है, z = a + आयोटा b। तो पहले इसको हल कीजिएगा तब न लिखिएगा। तो हल करते हैं सर, बचपन में पढ़े थे, +b² a² + 2ab + b²। तो लिख लेते हैं, z = 3 + 2 आयोटा, इसका स्क्वायर यानी दी गई संख्या को 2 बार गुना करना। डायरेक्ट सूत्र क्या है, a² सर 2ab 3 × 6 2 12 आयोटा, 3 × 6 2 12 2ab + b² यानी 2 आयोटा का स्क्वायर, 3 × 3 9 12 आयोटा, 2 आयोटा का मतलब 2 का मतलब 4 आयोटा स्क्वायर, 9 12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो -4, 9 में से 4 गया था 5 + 12 आयोटा। तो बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा कि नहीं लिखाया। रियल पार्ट क्या है हमारा, रियल जेड क्या है 5, इमेजिनरी जेड क्या है सर, तो है 12। इस प्रकार से हम जो तथ्य बताए, जो कंसेप्ट बताए, जो हमारा इंट्रोडक्शन था, उनसे देखिए सवाल बन रहा है ना। कंसेप्ट चाहिए भाई साहब, कंसेप्ट को रखिए अपने पास। जो थ्योरी दिए हैं उस लेक्चर को बार बार देखिए और सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग सीधे जब इस लेक्चर के बाद सीधे हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व देख लेंगे, अगर कोई उदाहरण हल करने के लायक होगा तो करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। उतारिए।